मेरे अधूरे प्यार की कहानी। मैं अहमदाबाद में प्राइवेट कॉलेज में एमबीए कर रहा था। उस समय मैं अपने फ्री टाइम पर गूगल टॉक पर लोगों से बातें किया करता था। मैं ज़्यादातर टाइम कंपनी के एचआर से बातें किया करता था। बातें करने से मुझे इंटरव्यू के टिप्स और जॉब के बारे में जानकारी मिलती थी। मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे फ्रेंड बन गए, जिनकी वजह से मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपनी ही कंपनी में जॉब देने की बात की थी। अब मैंने अपना पूरा फोकस पढ़ने में लगा दिया। तभी मेरी बात एक लड़की से होने लगी। उसका नाम सुनीता था। मैं पुणे में एक कंपनी में एचआर थी। मेरी उससे रोज़ बातें होने लगी। सुनीता ने मुझे पूरा भरोसा दिला दिया था कि कोर्स पूरा होने के बाद मैं पुणे आ जाऊं। वह मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देगी। उससे लगातार बात होने की वजह से मैंने बाकी फ्रेंड्स से बात करना भी छोड़ दिया। मैं उससे रोज़ बातें करने के लिए टाइम निकालता था। बातों बातों में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। हालात ऐसे हो गए थे कि उससे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। रोज़ करीब 2-3 घंटे तो बातें होती ही थी। मेरा जॉब लगना पक्का था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना भी कम कर दिया था। मैंने फिर उससे पुणे में रहने के लिए पूछा। मैंने कहा, मैं तो पुणे में किसी को जानता नहीं हूँ, मैं कहाँ रहूँगा। इस पर संगीता ने हंसते हुए कहा कि तुम मेरे रूम पर ही रहना। मैंने पूछा, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को किसी तरह की परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझ पर उसने कहा कि वह अकेले फ्लैट में रहती है और मेरे बारे में उसके फैमिली मेम्बर्स जानते हैं। उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को सब बता दिया है। मैंने पूछा कि क्या बताया है। इस पर उसने जवाब दिया कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरे एमबीए की पढ़ाई पूरी होते ही मुझे जॉब मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरे रहने की व्यवस्था भी हो गई और सबसे बड़ी बात, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा। थोड़े दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम भी आ गए। मैंने अपना पूरा ध्यान एग्ज़ाम पर लगा दिया और बीच में कुछ दिनों के लिए सुनीता से बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। उसके बाद मुझे पुणे जाना ही था। एग्ज़ाम के चक्कर में ना तो मैं उससे एड्रेस पूछ पाया, ना ही उसका मोबाइल नंबर ले पाया। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। ये बात बताने के लिए मैंने गूगल टॉक खोला तो सुनीता ऑनलाइन नहीं थी। अब मैं लगातार गूगल टॉक पर उसका वेट करता रहा। मेरा रिज़ल्ट भी आ गया और मैंने अच्छे नंबर से एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। लेकिन सुनीता का ना ही मेरे पास मोबाइल नंबर था, ना ही एड्रेस। गूगल टॉक पर भी नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता की वजह से मैंने किसी और फ्रेंड से भी बात करना बंद कर दिया था। करीब 2 महीने बीत गए। सुनीता ऑनलाइन नहीं आई। अब मैं खुद से इधर उधर इंटरव्यू देकर एक जॉब ज्वाइन कर लिया। आज इस बात को 2 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं गूगल टॉक पर सुनीता का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन वह नहीं मिली।